बेसिक अलजेब्रा फॉर क्लास 10th का ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना देखेंगे। अभी तक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव देख चुके हैं और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला वीडियो तो आप उसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसे कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि कहीं आपको दिक्कत हो अगर आपको अलजेब्रा का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी हम 25 क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। ये बहुत ही आसान है यदि आपने पिछले दो वीडियोस देख लिए। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट है और ये जो x है वो वेरिएबल है। तो क्यों कांस्टेंट और वेरिएबल को हम जोड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन गुना कर सकते हैं, और जब गुना करते हैं तो उन्हें हम इस तरह से लिखते हैं। उनमें कुछ नया टर्म्स निकल के नहीं आता है, बस वही 2 इंटू एक्स मतलब 2x होता है और 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स। आपको बस इसका ध्यान रखना है। उसके बाद ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होगा वो कांस्टेंट के बीच में ही होता है। जैसे 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 होगा। अब x का क्या होगा, x को गुना करने के लिए कुछ है नहीं तो वो x ही रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं बनेगा क्योंकि कांस्टेंट से ही गुना हो सकता है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था तो वहां x के साथ कुछ नहीं था तो 1 था, तो कुछ नहीं मतलब कि 1 से गुना कर देंगे कांस्टेंट को, लेकिन यहाँ 3 है तो हम 2 को 3 से गुना कर रहे हैं, तो इस तरह से ये 6x हो गया। उसी तरह अब x इंटू एक्स, अब यहाँ दोनों वेरिएबल है तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ हम गुना कर सकते हैं और जब गुना करते हैं तो पावर बढ़ता है। जैसे x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x 2 टाइम्स, x मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स जब x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो x स्क्वायर हो गया। इसी तरह 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x क्यू हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर 3 भी आप इसे बोल सकते हैं। इसी तरह कोई और वेरिएबल है जिसको 4 बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो a टू द पावर 4 हो जाएगा, या कुछ भी हो, x हो तो x टू द पावर 4 हो जाएगा, z हो तो z टू द पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए कि यहाँ पे दोनों में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, तो ये 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हमने देखा कि वो x स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरह से ये 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां भी वही बात है, यहां पे 3 टर्म्स है, तो हम कैसे करेंगे, पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4, 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, और उसके बाद b इंटू बी 3 टाइम्स है तो वो b टू द पावर 3 या b क्यू हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। उसी प्रकार अभी तक ये आपको बहुत आसान लग रहा होगा, अच्छी बात है, ये आसान है भी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि पहले वाला ज्ञान आपको होना चाहिए, तब ये सीखने का कोई मतलब है, क्योंकि कभी भी आपसे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा जाएगा अलजेब्रा में, कहीं एडिशन आता है, कहीं सब्ट्रैक्शन आता है, तो सब क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखिए, यहां पे भी वही बात, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ x इंटू वाई करना है, तो जब हम x दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो बस उन्हें लिख देते हैं, जैसे x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, तो ये 6xy हो गया टोटल। अब जब भी हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है, लेकिन जब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ नया नहीं मिलता है, हम उन्हें ही लिख देते हैं। अब यहां देखिए, यहां पे क्या करना है, इसमें मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। अब सबसे पहले तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। उसके बाद अब x को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x से मल्टीप्लाई होगा, इस x से, क्योंकि आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक बार x, 2 बार x आ रहा है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y देखिए तो y भी 2 बार आ रहा है तो वो y स्क्वायर हो जाएगा, और z भी 2 बार आ रहा है तो वो z स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज को आप बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स वाई जेड टू जेड होल स्क्वायर, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो इसे अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप
2 को बाहर छोड़ दें और अंदर 2 को लेकर चले जाए तो ये एक्स वाई जेड। इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। इसे आप फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो आंसर आप किसी तरह से लिख सकते हैं, आपको देखना होगा कि किस तरह से आपको कहा गया है। अब यहां देखिए ये कैसे हुआ, तो ये 2 इंटू 3 क्या होगा, -6 होगा। अब -6 कैसे, इसे भी आप समझ लीजिए कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक हमें सिर्फ प्लस मिल रहा था तो हमने उतना नहीं सोचा, लेकिन यहाँ आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। तो ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो क्या हो जाएगा माइनस, और वो रूल आपको मैंने बता दिया है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है और माइनस इंटू प्लस भी माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। तो अभी तक हम प्लस इंटू प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ प्लस इंटू माइनस मिला है तो यहाँ माइनस होगा और उसके बाद 2 इंटू 3 6 हो गया और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए यहाँ भी वही बात करेंगे हम। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 3 इंटू 4 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा और उसके बाद p इंटू क्यू करेंगे तो ये p क्यू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए माइनस है और इधर प्लस है, तो मैंने क्या कहा माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और 5 इंटू 6 हो जाएगा 30 और a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है। आगे देखिए यहाँ क्या है, 2 तिया 6 6 चौके 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब 24 हो जाएगा उसके बाद एक्स वाई जेड को हम गुना करेंगे तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो यहाँ साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा। अब आगे आपको ये बात समझ में आएगी। यहां देखिए कि यहां माइनस है और इसमें क्या है प्लस है और इसमें प्लस है, कुछ नहीं है मतलब कि प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपको माइनस में आंसर मिलेगा, तो आप माइनस लिखेंगे, उसके बाद 2 तिया 6 और 6 चौके 24 वही रहेगा जो पहले था। उसके बाद एक्स वाई जेड है तो वही एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड होगा। अब आगे बढ़िए, यहां देखिए यहां क्या हो गया माइनस इंटू माइनस होगा पहले और उसके बाद ये प्लस हो जाएगा तो फिर प्लस इंटू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू प्लस होगा जो कि प्लस ही होता है। तो फाइनल आंसर जो आपका होगा वो प्लस में होगा, तो प्लस शुरू में लिखते नहीं है, यहाँ पे सिंपली 24 हो जाएगा और एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको माइनस सिंबल 2 बार मिले, 4 बार मिले, 6 बार मिले, यानी कि इवन नंबर में मिले, सम संख्या में मिले, तो हमेशा प्लस ही होगा। अब यहाँ 2 बार आपको माइनस दिख रहा है तो आंसर आपका प्लस में है। इसी तरह 4 बार होता तो प्लस में आता, 6 बार होता, 8 बार होता प्लस में आता। लेकिन यदि वो एक बार होता या 3 बार होता या 5 7 बार होता तब माइनस होता, फाइनल आंसर आपका माइनस में आता। ये भी आपको ध्यान रखना है, उतना फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। अब यहां देखिए यहां माइनस 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया मतलब कि माइनस में ही आंसर आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा। और मैंने आपको कहा कि माइनस यहाँ पे ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या में है, 3 बार है, तो माइनस में ही आपका आंसर आएगा। और फिर उसी तरह 2 तिया 6 चौके 24 और फिर x इंटू वाई इंटू जेड एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये मैंने बस आपको साइन समझाने के लिए किया है, इसीलिए सेम नंबर दिया है कि हमेशा 24 ही आ रहा है। अब यहां देखिए यहां -4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स होने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस होना चाहिए। तो आप देख भी सकते हैं कि माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये 4 टाइम्स है, यानी कि 4 बार है, तो ये प्लस में ही आंसर आएगा और प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है।
फिर ये इसको फिर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 24 पंचे 120, तो ये हो जाएगा 120 ए बी सी डी। यहाँ पे ए बी सी डी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ए बी सी डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको वही समझना है जो आप पहले जान चुके हैं कि 2 इंटू 3x लिखिए या 2 अंडर ब्रैकेट 3x लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है तो वही बात होगी, 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। आपको बस यही सीखना है यहाँ कि ये ब्रैकेट के पहले अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन है। इसी तरह ये 3 के बाद कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, इसका मतलब 3 सबसे मल्टीप्लाई होना है। तो 3 इंटू 2a क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। फिर 3 इंटू 3a 3b 9b हो जाएगा और 3 इंटू 4c 12c हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस समझ के रखना है। यदि आपने अभी तक नहीं समझा है तो एक बार अभ्यास करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और p के लिए कुछ नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए तो p ही रह जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस है और इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखिएगा, लेकिन लिखते नहीं है हम, क्योंकि प्लस इंटू प्लस यहाँ प्लस ही होता है तो शुरू में हम प्लस को नहीं लिखते हैं। उसके बाद 3 इंटू 5 करेंगे तो वो 15 हो जाएगा और फिर p इंटू p करेंगे तो वो p स्क्वायर हो जाएगा। इसे आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है तो इस रूल के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहां देखिए, यहां माइनस है और यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा और 5 छके 30 और m को m से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। और अब इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और फिर उसके बाद 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा और m को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो mn हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। उसी तरह इसमें आइए, अब यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। तो जैसे यहाँ कहा गया है कि a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा कि पहले आप a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों को करना है, फिर उसके बाद आप b को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे a इंटू ए प्लस बी। उसके बाद जब b को करेंगे तो हम प्लस b को कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे प्लस a प्लस b, यानी कि ये वाला a प्लस बी है और ये वाला प्लस b हम यहाँ पे ले रहे हैं और ये वाला a हमने यहाँ पे लिया और यही वाला a भी हमने यहाँ पर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और a इंटू बी ए बी हो जाएगा। इसी तरह b इंटू ए भी ए बी होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लिखेंगे तो जो सबसे पहले आता है उसे पहले लिखना है। आप b को a से मल्टीप्लाई करें तो भी a भी लिखना है और a को b से मल्टीप्लाई करें तो भी a भी लिखना है। तो हमने a भी लिख दिया और फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ab और ab सेम वेरिएबल है तो इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो 1ab और 1ab क्या हो जाएंगे, 2ab हो जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है वही आप देख रहे हैं, आप फॉर्मूला याद करते आ रहे हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो ये कहां से आया कि जैसे कि हम a को a से गुना कर रहे हैं तो हम a स्क्वायर लिखते हैं, उसी तरह a प्लस b को अगर हम 2 बार लिख रहे हैं तो उसे भी हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उसी से ये फॉर्मूला निकलता है। तो ये फॉर्मूला कैसे निकलता है आप समझ चुके होंगे। अब इसका एप्लीकेशन बार बार आपके टेक्स्ट बुक में आता है, क्लास 10th या 9th पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको दिक्कत होती है यदि आपने इसे समझ के नहीं रखा है। अब यहां भी वही बात है, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप a को पहले abc से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को भी abc से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर c को भी abc से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे होगा, हमने a को मल्टीप्लाई करना है तो हमने लिखा a इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद प्लस b को मल्टीप्लाई करना है तो b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद c को मल्टीप्लाई करना है तो c इंटू ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए इंटू बी क्या होगा, तो ए बी होगा। उसके बाद ए इंटू सी क्या होगा, ए सी हो जाएगा। सॉरी गलती हो गया, यहाँ ए सी होगा। उसी तरह बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बी ए नहीं लिखेंगे, हम ए बी लिखेंगे। फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ आएंगे तो सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ए सी लिखेंगे, सी ए नहीं लिखेंगे। यदि आप सी ए लिख भी देते हैं तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर आप फॉलो करें तो ठीक है। उसी तरह सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी सी हो जाएगा, और सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो स्क्वायर वाले हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। अब ए स्क्वायर आया है, यहाँ पे बी स्क्वायर आया है, सी स्क्वायर आया है, तो हमने इन्हें एक जगह लिख लिया। अब ए बी और ए बी आप देख सकते हैं 2 टाइम्स आया है, तो ए बी प्लस ए बी हो जाएगा 2ab। उसी तरह ए सी भी 2 टाइम्स आया है, तो ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, बीसी को देख लेते हैं, क्योंकि ए के बाद बी आता है, तो बीसी भी 2 बार है, तो ये 2bc हो जाएगा। एक बीसी यहाँ है और एक बीसी यहाँ है। उसके बाद एसी 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, 2ac ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे आप इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी बन गया किसका, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। अब यहाँ वही बात है, a प्लस बी प्लस सी को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और उसका फॉर्मूला यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, या कभी कभी 2cab लिखा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीजें हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां वही बात है कि 5 प्लस 6y को मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3y से। तो पहले आप 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5x मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 3y। उसी तरह 6y को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6y है तो हम प्लस 6y लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। तो दोनों को 2x माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 5x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 2, मैंने गलती लिख दिया, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर। उसी तरह 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और x इंटू वाई xy होगा। ये वही है जो पीछे हम बता रहे थे आपको। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने शुरू से देख रहे हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट आके देखिएगा और आपको अलजेब्रा नहीं आती है तो आप नहीं समझ पाइएगा। अब यहाँ देखिए 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, तो दोनों में प्लस है तो प्लस 12 होगा। फिर y इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई लिखेंगे, हम इसे वाई एक्स नहीं लिखेंगे। और उसी तरह 6 इंटू 3 18 होगा, लेकिन यही बात है, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 18 क्या हो जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स वाई सेम वेरिएबल है तो हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो 15 और 12 जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 10x स्क्वायर, क्योंकि इसको किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्स वाई है तो यहाँ हम घटाव करेंगे तो माइनस 3xy आएगा, क्योंकि 15 बड़ा है इसलिए हम माइनस का साइन देंगे। और उसी तरह यहाँ 18y स्क्वायर को हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यहां भी वही बात है। तो यहां पे क्या है कि 2x माइनस 3b प्लस 4c को मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 3b माइनस 4c से। तो यहां भी उसी तरह से करना है कि जैसे कि आप 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b माइनस 4c से, उसके बाद 3b को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4c को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको करना ही होगा। तो ये 2a और फिर हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 4c। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3b को करेंगे, तो हम यहाँ प्लस नहीं लिख सकते हैं, हमें माइनस लिखना है। सिंबल को भी हमें देखना है कि वहां क्या है,
तो हम यहां पर -3b लिखेंगे। उसके बाद -3b को हमें मल्टीप्लाई करना है 2a प्लस 3b माइनस 4c से, और फिर हम क्या करेंगे कि 4c को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, तो यहाँ प्लस 4c है तो हम प्लस लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है। प्लस 4c को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 3b माइनस 4cc। अब रिजल्ट क्या निकल के आएगा, अब यहाँ पे देखिए कि 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। उसके बाद 2a को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, दोनों में प्लस है तो प्लस रहेगा, और a इंटू बी ए भी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और a इंटू सी क्या हो जाएगा, a c हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि ये -3b है, तो हमें ध्यान रखना है कि हर बार माइनस से गुना करना है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस 2a है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और b इंटू ए भी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में माइनस एक में प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और उसके बाद 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें माइनस है और इसमें भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 चौके 12, और b और c को मल्टीप्लाई करेंगे bc हो जाएगा। इसी तरह प्लस 4c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 ac हो जाएगा, उसके बाद 4 तिया 12 bc हो जाएगा, उसके बाद 4 चौके -16c स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली जब आप इसे लिखेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर वाले को आपको लिखना है, तो यहाँ 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आएगा -9b स्क्वायर, और तीसरा होगा -16c स्क्वायर। और उसके बाद बाकी चीजों को हमें देख लेना है, यहां 6ab है और यहां भी 6ab है, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस होके 0 हो जाएंगे, तो इन्हें हमें लिखना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ 4bc है, और यहाँ एक जगह यहाँ 12bc है, सॉरी 4bc नहीं 12bc है, दोनों 12bc है लेकिन दोनों में प्लस है, तो इसका मतलब हमें जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा 24bc। अब यहाँ ac देखिए, तो यहाँ 8ac है और यहाँ -8ac है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गए। तो फाइनल आंसर जो आपका बचा वो सिंपली 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर -16c स्क्वायर प्लस 24bc हुआ। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर करके अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अलग अलग साइन दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे प्लस दे दे, यहाँ पे माइनस दे दे, या यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पे प्लस दे दे, तो अलग अलग तरीके से आप मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि क्या आंसर आता है, और अपना आंसर आजकल तो एआई का जमाना है, उससे मैच करके देख सकते हैं कि आपने सही आंसर निकाला है या नहीं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि एआई आ गया है तो आपको मैथमेटिक्स सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई आंसर बताता है, प्रोसेस वो उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, आपको वीडियो से ही देखना पड़ेगा। पहले से आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कि आप एआई द्वारा बताए गए प्रोसेस को समझ ले, लेकिन 99% केस में ऐसा नहीं होता है। आपको क्लास 9-10th में टीचर्स की जरूरत पड़ेगी ही। एक्चुअली टीचर की जरूरत तब पड़ती है जब आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो आपको एक ही स्टेप आगे चढ़ना होता है और आप समझ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मल्टीप्लिकेशन भी आपका अलजेब्रा का क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और हमें इंकरेजमेंट मिले कि आप और ऐसे बेसिक्स वीडियो बनाएं। और ये एजुकेशनल चैनल है, इसे सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा लग नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं लगता है, और एजुकेशन फैलता है आपके सब्सक्राइब करने से, और हमारे जैसे एजुकेटर्स को इंकरेजमेंट मिलता है कि इसी तरह से हम यूजफुल वीडियो बनाते रहें। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।